ये है दिल्ली दर्पण। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता या तो लफंगई और गुंडई करते हुए देखे जाएंगे या लफंगों और गुंडों को मंच पे खड़े होकर उनका सम्मान करते हुए देखे जाएंगे। और वो पुरजोर विरोध करेंगे और उनका सिर फोड़ेंगे और अपना फुड़ाएंगे। दिल्ली में एमसीडी का बुलडोजर अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर चला तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे बीजेपी की गुंडई बताया। उन्होंने अपने विधायकों को कहा कि वो बीजेपी के अवैध उगाही में लगे गुंडों को पकड़कर पुलिस के हवाले करें। दिल्ली के मुंडका इलाके के टीकरी गांव में पिछले कई दिनों से बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ बिल्डरों और जाने अनजाने अपना आशियाना बना रहे लोगों में जबरदस्त दहशत का माहौल है। डरे सहमे लोग कह रहे हैं कि यहाँ निगम अधिकारी बाउंसरों को लेकर घूमते हैं और फिर पुलिस फोर्स के साथ कई बुलडोजर लेकर आते हैं और पूरी बिल्डिंग को धराशायी कर देते हैं। दिल्ली दर्पण टीवी पर लोगों ने शिकायत की तो दिल्ली दर्पण टीवी संवाददाता पुनीत गुप्ता मौके का जायजा लेने पहुंचे। यहाँ से बुलडोजर गायब थे। डरे सहमे लोग सामने नहीं आ रहे थे। ये कंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे काफ़ी बड़े क्षेत्र में एक कुछ बनने जा रहा था। शायद कॉलोनी यहाँ पे कोई कटनी होगी और जिसका सामान भी आप देख सकते हैं कि कुछ सीवर का भी सामान है, कुछ टाइलें भी हैं और ईंट ये जो है ये बाउंड्री भी यहाँ पे बनी हुई थी। अब इनको बिल्कुल जमीतोश कर दिया गया है और कुछ लोगों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की मगर लोग बात करने से अभी बच रहे हैं। उनको ये उम्मीद है कि शायद अभी भी कुछ इसका समाधान हो जाए। बातचीत करने से शायद उनके आशियाने किसी तरीके से बच जाए, इसलिए वो कैमरे पे बात करने के लिए बिल्कुल साफ मना कर रहे हैं। लेकिन ये दिखाना ज़रूरी है आप लोगों को कि क्षेत्र में बुलडोजर किस तरीके से चलने लगे हैं, अवैध निर्माण अब एमसीडी को दिखने लगे हैं और इस तरीके से जो तोड़ना है वो शुरू हो चुका है। लोगों ने बिना कैमरे पे हमें ये भी बताया कि उनको कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया गया था और जब वो कंस्ट्रक्शन का बन रहा था मकान तो अचानक बुलडोज़र लेके आते हैं और उनका मकान जो कंस्ट्रक्शन में था उसको तोड़ दिया जाता है। अब इस पर और क्या राजनीति होती है उसके लिए आप बने रहिए दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। यहाँ से स्थानीय विधायक आम आदमी पार्टी के धर्मपाल लाकड़ा हैं। धर्मपाल लाकड़ा का कहना है कि कुछ दिन पहले नगर निगम अधिकारियों और बीजेपी नेताओं ने आंशिक डेमोलिशन पर धमकी दी थी कि यदि उन्हें पैसे नहीं दिए गए तो वो सभी अवैध निर्माण को साफ कर देंगे। धर्मपाल लाकड़ा ने इसे बीजेपी नेताओं की गुंडई बताया और ऐलान किया कि ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। भाजपा के लोग उन लोगों से उन्होंने संपर्क किया जिनकी वो बिल्डिंगें थी, वो संपर्क करके उनसे पैसे मांगे गए और उनके द्वारा पैसा ना दिए जाने के कारण उन्होंने 16 से 18 तारीख को दोबारा से फिर वो अभियान चलाया जिसका रिकॉर्ड भी है। और जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया उनके पूरी तरह से जड़ से उखाड़ दिए गए, बर्तन भांडे पहले निकलवा दिए गए, बच्चे बाहर निकलवा दिए गए, उनके घर का सारा सामान बाहर निकलवा करके ज़बरदस्ती और उनके मकान पूरी तरह ज़मीन से मिला दिए गए। हुआ है जहांगीरपुरी से भी ज़्यादा बुरा हुआ है। अगर कहीं भी ये होगा तो हम अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे और वह पुरजोर विरोध करेंगे और उनका सिर फोड़ेंगे और अपना फुड़ाएंगे। भाजपा के लोग तो सीधा तुगल की फरमान जारी करते हैं एमसीडी वालों को, जैसे एमसीडी कर्मचारी अधिकारी इनके गुलाम हों। ये तो सीधा या तो पैसा दो नहीं तो बुलडोजर आपके यहाँ भिजवा देंगे। मुंडका के जिस वार्ड में एमसीडी का बुलडोजर तबाही मचा रहा है वहाँ से निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के अनिल लाकड़ा हैं। अनिल लाकड़ा नॉर्थ एमसीडी में नेता विपक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन वे इन तमाम अवैध निर्माण की तरफ आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। यहाँ बिल्डर बेखौफ अवैध कॉलोनियां बसाने में लगे रहे लेकिन कभी कोई आपत्ति नहीं की। अब वे भी दिल्ली दर्पण टीवी से कैमरे पर बात करने से बच रहे हैं, लेकिन इनकी इस चुप्पी का शिकार भोले भाले लोग हो रहे हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर एक अदद आशियाने का ख्वाब देखा था। अब वे बेबस आंखों से अपने आशियाने को मलबे में तब्दील होता देख रहे हैं। ये कॉलोनी 1800 कॉलोनी पास हुआ था जिसमें 192 नंबर का ये कॉलोनी है। इस कॉलोनी के बीचों बीच में एक प्लॉट खाली था
जिस प्लॉटिंग में वो यादव प्रॉपर्टी और क्या कहते हैं अचल प्रॉपर्टी, ये दो बीच में काट के बेचे थे। जिसमें ये प्लॉटिंग हुआ था, उस प्लॉटिंग में बुलडोज़र अचानक आकर के सारे तोड़ फोड़ करके चले गए। जो प्लॉट पे आया था उसको पुलिस वाले ने पकड़ के साइड कर लिया और उनके प्लॉट को तोड़ दिया। डर और दहशत का आलम यह है कि कोई भी अधिकारी, नेता, बिल्डर और स्थानीय लोग इस पर बात करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नगर निगम देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आया है। लेकिन सवाल यह है कि अब क्या वे अवैध निर्माण रुक जाएंगे? क्या अवैध निर्माण फिर से शुरू हो जाएंगे? यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब मनीष सिसोदिया सही कह रहे हैं कि बीजेपी नेता जाते जाते अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध वसूली में लगे हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।